दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, जैसा कि मैंने बताया था, यदि एक त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो तो वह जो है समकोण त्रिभुज कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। परीक्षा की दृष्टि से समकोण त्रिभुज बहुत महत्वपूर्ण है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, चूंकि ये जो भुजा होती है वो लंबवत होती है, इसलिए इसे हम सीधे सीधे हाइट या फिर ऊंचाई कह सकते हैं, एच से ले लेते हैं। और त्रिभुज का ये जो होता है वो आधार, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो इसको हम ले लेते हैं बेस या फिर आधार। समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण थ्योरम है, प्रमेय है, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में जो उसकी तिरछी ऊंचाई होती है, जिसे हम कहते हैं कर्ण, ये हो गई हमारी ऊंचाई, या फिर लंब जिसे हम कहते हैं, और ये हो गया आधार या बेस। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। तो कर्ण का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग को। ये है पाइथागोरस का प्रमेय। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसके अनुसार AC का जो वर्ग होगा वो AB के वर्ग और BC के वर्ग के बराबर होगा। समकोण त्रिभुज में आपको क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें ऊंचाई दी हुई है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ गुणित आधार जो कि है B, और H जो कि ऊंचाई इसमें दी हुई है वो हो जाएगा लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करके देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे AB की लंबाई जो है, AB की लंबाई 5 हो, BC की लंबाई अगर 12 हो, तो हमको निकालना हो AC की लंबाई। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का जो स्क्वायर है, AC का जो स्क्वायर, वो बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर जो है, AB यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर धन BC यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 धन 144, जो कि हो जाएगा 169, और 169 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 13। तो 13 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। अब एक त्रिभुज हम ऐसा लेते हैं, जैसा हमने देखा था समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो उसका फिर क्षेत्रफल हम बिना ऊंचाई ज्ञात किए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। यदि ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। इसका जो परिमाप होगा क्या हो जाएगा, इसका परिमाप होगा A प्लस A 3A। और इसका जो क्षेत्रफल होगा, तो जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, बिना इसकी ऊंचाई ज्ञात किए हम जान सकते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस फॉर्मूले तक पहुँचने के लिए फ़िलहाल हम इसमें एक लंब डाल लेते हैं, O ले लेते हैं। अब ये जो लंब होगा BC को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा। क्योंकि BC की लंबाई A थी, इसलिए हर टुकड़ा जो होगा उसका आधा हो जाएगा, A/2। अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं हम। अच्छा, इसकी सहायता से हम H निकाल सकते हैं। AO जो ऊंचाई है ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे है एक राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर ये जो है हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से ले लेते हैं। तो AC का स्क्वायर जो होगा वो होगा ऊंचाई या लंब AO का स्क्वायर धन आधार OC का स्क्वायर।
अब ए सी जो है वो है ए ओ है वो हमको निकालना है जो कि है एच, और ओ सी है वो है ए बटे 2 का स्क्वायर। हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एच स्क्वायर धन ए स्क्वायर बटे 4, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 4 बराबर एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 बराबर एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बटे 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, अंडर रूट 3a स्क्वायर बटे 4 बराबर एच स्क्वायर जो है इधर आके अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर, और 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर और 2 स्क्वायर ये जो है बाहर निकल जाएंगे a/2 और अंदर रह जाएगा √3, तो h बराबर हो गया a/2 √3। अब जैसा हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, तो हाफ आधार है यहाँ पे इसका BC जो कि है a गुणित ऊंचाई अभी हमने निकाला h जो है a/2 √3, ये हो जाएगा a का स्क्वायर और 2 दूनी 4 √3, या √3 बटे 4 और ये जो है उसकी एक भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 √3 बटे 4 और भुजा का वर्ग। अच्छा, इसके अलावा भी अगर त्रिभुज में ऊंचाई नहीं दी गई हो और वो विषमबाहु त्रिभुज हो, यानी उसकी तीनों भुजाएं अलग हो, तो भी हम यदि उन तीनों का मान दिया गया हो, तीनों भुजाओं का मान दिया गया हो, तो उसका जो है क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एक सूत्र की जिसे कहते हैं हेरो का सूत्र या फिर हेरो का फार्मूला। वो क्या होता है, अगर एक विषमबाहु त्रिभुज है ABC जिसमें तीनों जो भुजाएं हैं उसकी लंबाई अलग अलग है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम निकालते हैं S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अगर ये A हो, ये B हो, ये C हो, ये चर हैं, इनका मान कुछ भी हो सकता है। तो ये जो फार्मूला है किसी विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने में सहायक होता है, इसे हम कहते हैं हेरो का फार्मूला। अगर तीनों का मान दिया गया हो तो यहाँ पे S क्या है, तो S है वो है इन तीनों के योग का आधा, A प्लस B प्लस C का आधा जो है उसे हम कहते हैं S। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर AB जो है 3 सेंटीमीटर हो, AB जो है 3 सेंटीमीटर, BC जो है 4 सेंटीमीटर हो और AC जो है 5 सेंटीमीटर हो, तब इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो, हेरो को फार्मूला से पहले S निकाल लेते हैं। S क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, यानी कि 3 धन 4 धन 5 बटे 2, इस सूत्र से ये हो जाएगा 5 4 9 3 12 बटे 2 6, तो S आ गया 6। अब ये सूत्र पे इसका मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर S की जगह 6 S माइनस A, 6 माइनस A यहाँ पे क्या है 3, फिर गुणित S माइनस B, 6 ऋण B क्या है 4, और S माइनस C यानी कि 6 ऋण 5, ये हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 1 गया 1। 6 को अगर हम गुणनखंड तोड़ें तो होगा 2 तिया 6, 6 को 2 तिया 6 लिख सकते हैं, गुणित 3 गुणित 2। अब हम क्या देखते हैं कि 3 का एक जोड़ा है और दूसरा जोड़ा 2 का है, तो 2 गुणित 3 बाहर निकल जाएगा, 2 गुणित 3 और बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने देख लिए तीनों प्रकार के सामान्य प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना। फिर जब राइट एंगल ट्रायंगल हो या समकोण त्रिभुज हो तो उसका तो आसान ही है, और अगर तीनों भुजाओं का मान अगर दिया हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इस तरीके से उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं त्रिभुज के बाद चतुर्भुज। तो जैसा नाम से पता चल रहा है चतुर्भुज, 4 भुजाएं होंगी उसमें। अगर ये हिंदी व्याकरण होता तो चतुर्भुज का मतलब होता विष्णु भगवान, पर चूंकि गणित है इसलिए उसका कोई भिन्न अर्थ नहीं है। चतुर्भुज का मतलब है 4 भुजाएं। तो ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें 4 भुजाएं होंगी वो चतुर्भुज कहलाएंगी। वैसे तो वर्ग और आयत के अलावा समांतर चतुर्भुज और राइजोम, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वर्ग और आयत के अलावा और भी 2-3 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। हम यहाँ पे फोकस करेंगे वर्ग और आयत पर, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है। तो वर्ग क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी अगर ABCD एक वर्ग हो तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं की लंबाई। तो ये A प्लस A प्लस A प्लस A 4A, 4A इसका परिमाप हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, पर चूंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, A ही है, यानी भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा इसका क्षेत्रफल होता। पर चूंकि दोनों जो भुजाएं हैं बराबर है, गुणित A, या इसको हम लिख सकते हैं भुजा का वर्ग। अगर A से लिखें तो A का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। एक तीसरा चीज इसमें आता है, अगर चतुर्भुज के इस कोने से इस कोने को मिलाया जाए या इस कोने से इस कोने को मिलाया जाए तो हम क्या देखते हैं कि 2 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। एक ये त्रिभुज बन रहा है जो कि समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, 90 अंश का है। और एक दूसरा त्रिभुज बन रहा है। वैसे तो 4 त्रिभुज बनेंगे, ये एक त्रिभुज बनेगा, ये एक त्रिभुज बनेगा, ये एक त्रिभुज बनेगा और ये एक त्रिभुज। 4 त्रिभुज बन रहे हैं, चारों के चारों जो है राइट एंगल ट्रायंगल है या समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की स्थिति में हम इसको क्या कहते थे? कर्ण। अभी इस स्थिति में, चतुर्भुज की स्थिति में, हम इसको कहेंगे विकर्ण। विकर्ण। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए देख लेते हैं विकर्ण का मान कितना होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर, यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर धन DC स्क्वायर या फिर CD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर यानी विकर्ण वो है आपका A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AD A स्क्वायर, A और DC भी A, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2A स्क्वायर, और AC बराबर हो जाएगा 2A स्क्वायर। A बाहर निकल जाएगा, A√2। ये होता है उसका विकर्ण। तो वर्ग का जो विकर्ण है वो होता है A√2 या फिर भुजा √2। ये हो गया वर्ग के बारे में। अगला हम देख लेते हैं आयत। आयत में क्या होता है? आयत में आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, पर इसमें 2 भुजाएं जो होती हैं छोटी होती हैं, 2 भुजाएं जो होती हैं लंबी होती हैं। तो जो छोटी भुजा है उसे हम कहते हैं, उसकी दूरी को हम कह रहे हैं चौड़ाई, B ब्रेड्थ, चौड़ाई, और जो लंबी है दूसरी भुजा से उसे हम कह रहे हैं लंबाई या फिर लेंथ। तो ABCD
इसमें जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, हर कोना जो होगा समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा, और एक जो भुजा है दूसरी भुजा से, यानी दो जो भुजाएं वो दूसरी दो भुजाओं से लंबी होंगी। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप यानी ये चारों का योग। तो चारों का योग में हम क्या देख रहे हैं कि ये जितना लंबा है, या ये अगर L है तो ये भी L होगा, ये अगर B है तो ये भी B होगा। तो चारों को जोड़ देते हैं। परिमाप AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब AB क्या है? L, BC है B, CD भी है L, AD भी है B। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई। तो 2L, LL 2L प्लस 2B, ये हो जाएगा 2L प्लस B, यानी 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये हो जाएगा इसका परिमाप। क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, इसमें लंबाई और चौड़ाई तो अलग अलग है ही, लंबाई गुणित चौड़ाई, और इसमें भी फिर विकर्ण। तो इसका विकर्ण निकालने के लिए फिर से ले लीजिए, इसमें पाइथागोरस प्रमेय, ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। तो AC स्क्वायर जो होगा, इसका विकर्ण की बात चल रही है, तो AC स्क्वायर जो होगा वो L का स्क्वायर यानी DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होगा। तो L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और AC या विकर्ण जो हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, यानी लंबाई के वर्ग और चौड़ाई के वर्ग के वर्गमूल के बराबर। ये हो गया चतुर्भुज। एक और ज्यामितीय आकृति के बारे में हम आज देख लेते हैं, जो कि है वृत्त। उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम हल कर लेंगे ताकि इनको समझने में आसानी हो। तो वृत्त क्या होता है दोस्तों? वृत्त होती है एक ऐसी ज्यामितीय रचना जिसमें बहुत से बिंदु एक केंद्रीय बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं एक ऐसी संरचना होती है जिसमें बहुत से बिंदु एक केंद्रीय बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। बहुत से बिंदु समान दूरी पर, तो इनको जब हम मिला देंगे तो ये इस तरीके से बनते हैं, जिसे हम कहते हैं वृत्त। तो ये जो रेखा दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, वो एक्चुअल में बहुत से बिंदुओं का समाहार है। बहुत से बिंदु इसमें मिले हुए हैं। तो बहुत से बिंदु जब एक केंद्रीय बिंदु से समान दूरी पर रहते हैं तो ऐसे संरचना को हम कहते हैं वृत्त। अब वृत्त में रहेगा एक केंद्र, जो केंद्रीय बिंदु है उसे हम कह रहे हैं केंद्र। केंद्र से ये वृत्त की जो परिधि है इसे हम कहते हैं परिधि। परिधि, तो वृत्त की जो परिधि है वहां तक की दूरी होती है उसे हम कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या जिसे हम लिखते हैं R। और इसे अगर सीधा खींचते हुए पूरा मिला दिया जाए, कहने का मतलब परिधि में किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो केंद्र से होकर जाती हो, किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी नहीं, जो केंद्र से होकर जाती हो, ऐसे लाइन को हम कहते हैं व्यास। तो हम क्या देखते हैं, ये जो है R और ये जो है यार, ये इसका R का जो है डबल है व्यास जो है, तो ये हो जाता है 2R। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। अब देख लेते हैं इसका परिमाप देख लेते हैं पहले। इसका परिमाप का मतलब ये जो परिधि है इसकी लंबाई, किसी एक पॉइंट से चालू करें तो उसी पॉइंट तक पहुंचने में कितना लंबा है वो, या वो कितनी दूरी है, तो इसे 2 पाई r के नाम से जानते हैं हम। 2 पाई r ये सूत्र है परिमाप का। अब यहाँ पे एक नया सदस्य आ रहा है पाई गणित में। तो पाई का मान होता है सामान्य तौर पे 3.14। आपको याद रखना है
गणित में अपनी सहूलियत के लिए हम कभी कभी उसको 22/7 भी लिखकर काम चला लेते हैं। तो परिमाप जो होगा 2 गुणित पाई गुणित आर यानी त्रिज्या। फिर इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर यानी पाई गुणित त्रिज्या का वर्ग, ये होता है इसका क्षेत्रफल। तो एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसे अगर एक वृत्त की त्रिज्या जो है, त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? उसका परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर, 2 गुणित पाई को आप ले लीजिए 22/7, आर है आपका 7, 7 और 7 कट जाएंगे, 44 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई को ले लीजिए 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो 22 गुणित 7 गुणित 7/7, 7 7 कट जाएगा और ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा इकाई के वर्ग, उसको इस तरीके से लिखते हैं, इकाई जो भी इकाई रहेगा यहाँ पे, यूनिट जो रहेगा यहाँ पे, सेंटीमीटर मीटर या मिलीमीटर जो भी रहे उसका वर्ग, क्षेत्रफल को हमेशा इसी तरीके से लिखते हैं। ये हो गया वृत्त। अब त्रिज्या, चतुर्भुज और वृत्त, ये तीनों से मिलते हुए कुछ प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी चक्के को 220 मीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो एक त्रिज्या जो है, एक वृत्त जो है, एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करेगा जितना कि उसका परिधि है या जो उसका परिमाप है, एक चक्कर में उतनी ही तो दूरी तय करेगा। तो हल करते हैं, वृत्त की परिधि या फिर परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर, एक बार में जो दूरी तय करेगा वो है 2 पाई आर। आर यहाँ पे दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। तो एक बार में जो दूरी तय होगी वो हम देख लेते हैं, 2 गुणित पाई की जगह ले लीजिए 22/7, आर की जगह ले लीजिए 35, 7 पंचे 35, 22 पंचे 110 गुणित 2, 220 सेंटीमीटर। एक चक्कर में कितनी दूरी लगा रहे हैं? 220 सेंटीमीटर। और उसको दूरी कितना तय करना है? 220 मीटर। तो इसे भाग दे दीजिए, 220 मीटर से 220 सेंटीमीटर का, अब देखिए यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को भी आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 220 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? बटे 100 सेंटीमीटर, ये होगा 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो 220 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.20 मीटर। भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा 100 चक्कर। एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर, तो 220 मीटर दूरी जाने के लिए 220 मीटर में से 220 सेंटीमीटर का आप भाग दे दीजिए, वो हो जाएगा 100 चक्कर। तो इसका आंसर आ जाएगा 100 चक्कर। समझना है तो वीडियो पॉज करके आप फिर से इसको सॉल्व करके देखिएगा। दूसरा, 154 मीटर स्क्वायर के वृत्ताकार मैदान, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है वृत्ताकार मैदान का। तो वृत्ताकार मैदान का या वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वो यहाँ पे दिया हुआ है 154 मीटर स्क्वायर के मैदान से काटे जा सकने वाले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वृत्ताकार मैदान यहाँ पे दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल 154 मीटर है, तो इसमें से वर्गाकार मैदान काटेंगे। तो वर्गाकार मैदान काटेंगे, इस तरीके से कटेगा। ये मैदान जो बचेगा
इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो हमें निकालना पड़ेगा भुजा, ये वाली भुजा ए हमें निकालनी है। हमें क्या पता है, अभी हमें यहाँ से पता चल जाएगा इसकी त्रिज्या, देख लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह ले लीजिए 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। 22/7 उधर चला जाएगा तो पलट जाएगा, 154 गुणित 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, या फिर आर स्क्वायर बराबर आया 7 गुणित 7, तो आर बराबर हो जाएगा 7 मीटर। ये आ गया त्रिज्या। तो ये जो दूरी होगी वो होगी व्यास, और उसका जो आधा होगा वो होगा त्रिज्या। तो ये 7, क्योंकि व्यास हम जानते हैं 2r होता है, व्यास जो होता है वो होता है 2r, यहाँ से यहाँ तक है r, यहाँ से यहाँ तक 2r, तो ये जो होगा वो हो जाएगा 14 मीटर। यहाँ से यहाँ तक वर्ग का जो विकर्ण होगा वो हो जाएगा 14 मीटर। अच्छा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2। तो विकर्ण कितना है 14 मीटर, a√2, a हो जाएगा 14/√2। ये हमें एक भुजा पता चल गई इसकी, उसकी जो एक भुजा है वो है 14√2। तो अब हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है ए स्क्वायर, ए का मान मिल गया है हमको 14√2, इसको यहाँ पे ले लीजिए 14√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर बटे √2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो 196/2 ये हो जाएगा 2 × 18, 2 × 8 16, 98 मीटर स्क्वायर। 98 मीटर स्क्वायर जो होगा वो इस वर्गाकार फील्ड का, मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो प्रश्न आपसे जो भी पूछेगा उसमें यही रहेगा, 2-3 चीज़ें, चाहे वो वृत्त का वर्ग में हो, या वर्ग का वृत्त में, या वृत्त में वर्ग, या कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जिसमें वर्ग के अंदर वृत्त बने। तो वर्ग के अंदर वृत्त बनेगा तो जो ए होगा, उदाहरण के लिए अगर इस वर्ग के अंदर वृत्त बनता तो इसका जो ए है, इसकी जो भुजा है वो इसका 2r हो जाता। तो भुजा का जब आप आधा करेंगे तो इसकी त्रिज्या निकल जाती। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा जिसमें आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसी में से कॉन्सेप्ट्स निकाल के आपको ये सारे क्वेश्चन जो है हल करने पड़ेंगे। एक सिंपल सा प्रश्न आपसे त्रिभुज से ये पूछता है, वो गणित में ना पूछे तो भी कभी कभी आपसे रीजनिंग में पूछता है कि उसमें आपको त्रिभुज दिए होते हैं और उनकी संख्या आपको गिन के बतानी होती है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, एक त्रिज्या आपको दी हुई है, एक त्रिभुज आपको दी हुई है और ऐसा बना हुआ है, और आपको इसमें बताना है कितने त्रिभुज। ये सामान्य प्रश्न है जो पूछता है आपसे।